कंस का बहिन लाडली एक ही देवकी थी, जो बहिन प्यारी थी। कंस अपना बहिन से बहुत प्यार करता था। वो बहिन के लिए एक बहुत अच्छा घर खोजते हैं कि मैं अपना बहिन को राजा का घर में शादी करूँगा। कंस अपना बहिन के लिए अच्छा घर भी ढूंढा, वो भी राजा, जो वासुदेव अपना घर का राजा था। उसी वासुदेव का साथ कंस अपना बहिन को धाम धूम से शादी करते हैं और बहुत सारा धन दहेज के साथ अपना बहिन को विदाई करते हैं। देवकी अपना ससुराल में जाकर या सभी परिवार के साथ बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। कुछ दिन का बाद देवकी माँ बन जाती है। एक दिन कंस वन में जाकर तप कर रहा था। उसी समय भविष्यवाणी होती है और भविष्यवाणी से कहते हैं कि कंस, तेरा अपना भगिना तुझे मारेगा और अपना भगिना के हाथ से तेरा मृत्यु होगा। ऐसा बात सुनकर कंस तो बहुत आश्चर्य में पड़ गया कि मेरे अपना बहिन का संतान मुझे मारेगा, अपना हाथ से मुझे मारेगा। कंस सोचने लगा कि मुझे वो क्या मारेगा, मैं उसे जीवित छोड़ूंगा तभी तो वो मुझे मारेगा, वो जन्म लेगा और मैं उसे मार दूंगा। जब कंस घर जाता है और उसका पता चल जाता है कि उनकी बहन माँ बनने वाली है, वो अपना सैनिकों से कहता है कि देखो, मेरा बहन और मेरा बहनोई को ले जाओ और कारागार में सिकर लगाकर बंदी बनाकर रख दो। आगे आगे कंस जाता है या पीछे से उनकी सेना उनकी बहन और बहनोई को लेकर। देवकी कहती है कि भैया, मुझे आप कहाँ ले जा रहे हो? वो कहते हैं कि चलो, तुम लोग का तो रहने के जगह मैं ठीक कर दिया है, तुम दोनों को कारागार का अंदर रहना होगा। देवकी अपना भाई से कहती है कि क्यों भैया, हम लोग के कारागार में रहना पड़ेगा। कंस कहता है कि तेरा संतान जो होगा वो मेरा काल होगा, क्योंकि वो होगा एक दिन मुझे मार देगा। उसलिए तुम दोनों को इस कारागार में रहना होगा और जब तुम्हारा संतान होगा मैं आकर उसे मार दूंगा, नहीं जीवित रहेगा और नहीं मुझे मारेगा। कंस शिकर में बनवाकर या उसी कारागार में डाल देते हैं और कुछ दिन का बाद उनकी संतान होता है। कंस को पता चल जाता है। कंस जाकर उनकी संतान को मार देते हैं। बहन और बहनोई बिलख बिलख कर रोते हैं, लेकिन कंस को थोड़ा सा भी दर्द नहीं होता है अपना भगिना को मारते हुए। ऐसे करते करते 6 संतान को कंस मार देता है। देवकी और वासुदेव सोए सोए रो रहे थे। उसी समय एक खिड़की से रोशनी आता है। देवकी कहती है कि ये कैसा रोशनी खिड़की का तरफ से आ रहा है। तभी खिड़की के तरफ से एक आवाज़ आता है कि माता, मैं आपका पेट में मैं जन्म लूँगा, आपका पुत्र कृष्ण बनकर जन्म लूँगा माता। कंस, क्या मुझे कोई नहीं मार सकता है माता, कोई नहीं मार सकता है। फिर से कंस का पता चल जाता है कि देवकी फिर से माँ बनने वाली है। कंस सारे सैनिकों से कहता है कि देखो, तुम लोग का सोना नहीं है, सारा रात जाग कर रहना है और उधर तुम लोग का देखना है कि जब उनकी संतान होगा तब मुझ तक मेरा खबर आ जाना चाहिए। उस दिन अष्टमी था और उसी रात को ठीक 12 बजे रात को कृष्ण का जन्म होता है और सारा दरवाज़ा अपने से खुल जाता है।
देवकी रोती है या बहुत चिंता करती है कि अगर कंस को पता चल गया कि फिर से मेरा संतान हुआ है तो कंस मेरा पुत्र को आकर फिर से मार देगा। वासुदेव कहते हैं कि देवकी चिंता मत करो, इस बार हम लोग का पुत्र को कंस नहीं मार सकता है। वासुदेव कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो शिखर से बंधी हुई हूँ, इस कारागार में बंधी हूँ, इस बालक को मैं कैसे रक्षा करूँ भगवान, कैसे रक्षा करूँ। इस बात को सुनते ही उनकी हाथ पैर का शिकल खुल जाता है। सभी सैनिकों का नींद आ जाता है और सातों कारागार का दरवाजा अपने से अपने खुल जाता है और वासुदेव अपना पुत्र को लेकर कारागार से बाहर चले आते हैं। जाते जाते उस जमुना घाट पर जाते हैं। उस घाट पर जाकर वासुदेव एक डाली में अपना पुत्र को सोला लेते हैं और सोलाकर अपना माथे पर लेते हुए जमुना में समा जाते हैं। जमुना में समाते हुए माँ जमुना फफाने लगती है कृष्ण का चरण छूने के लिए। इधर माँ जमुना का जुआर उठ रहा था कृष्ण का चरण छूने के लिए और ऊपर से आकाश बरस रहा था और कृष्ण उसी डाली में भीज रहे थे। जब देखते हैं शेषनाग कि नहीं मेरे भाई तो भीज रहा है, वो आकर अपना फन से सब फैलाते हुए उस वर्षा से बचा लेते हैं। और माँ जमुना उनकी इतना फाफाई, इतना जुआर उठी माँ जमुना को कि उनकी सर तक पानी उठ जाता है। वासुदेव का तो अब कुछ नहीं दिखता है। तभी कृष्ण अपना पैर बाहर निकाल देते हैं और माँ जमुना उनकी चरण छूकर वो शांत हो जाती है। वासु बाबा अपना कृष्ण को लेकर दशोदा मैया का घर जाते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि दशोदा मैया का एक पुत्री हुई है। अपना पुत्र को वहीं पर सोला देते हैं। आप पुत्री को उठाकर लेकर कारागार में चले आते हैं। सारा कारागार का दरवाजा अपने से खुल जाता है और वासुदेव उस पुत्री को लेकर कारागार के अंदर चले जाते हैं और फिर से सारे कारागार का दरवाजा लग जाता है। उनके हाथ पैर में बेरिया पड़ जाता है। कंस कारागार में आते हैं और उस पुत्री को छीन कर वो मारने जा रहा था। वैसे महामाया कहती है कि यारे कंस, तेरे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। दशोदा मैया का तो पता नहीं था कि उनकी पुत्री हुई है। यह पुत्रा जब आँख खुला तो देखती है कि उनकी गोदी में एक पुत्रा खेल रहा है। दशोदा मैया तो बहुत खुश हो गई कि यारे मेरा लल्ला तो मेरे गोद में खेल रहा है। नंद बाबा का घर तो सोहर होता है, बधैया बजता है। सभी लोग बहुत खुशी है कि नंद बाबा का घर में एक लाला आया है, कृष्ण आया है। कितना सभी लोग आनंद फूर्ति कर रहे हैं। इधर तो नंद बाबा का महल में बधाई बाज रहा था। खुशी से उनकी महल गूंज उठा था। इधर तो कंस का चिंता से मुख सुखा गया था कि मुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। कंस अपना सारे सैनिकों से कहता है कि देखो, जाओ मथुरा, आज जितना अष्टमी का दिन बच्चा जन्म लिया है वो सारे बच्चों को लेकर जमुना में फेंक दो। सारे सैनिकों उस मथुरा नगर में जाते हैं और जितना बच्चा अष्टमी दिन का जन्म लिया था वो सारे बच्चों को माँ का गोद से छीन छीन कर जमुना में फेंकवा देता है।
महामाया कहती है कि कंस, तू जितना बच्चा को मरवाना है मरवा ले, लेकिन तुझे तो अपना भगना के हाथ से मरना है। और तेरा वध तेरा भगना करेगा। वो तो जन्म ले चुका है और वो तो पल रहा है, कंस पल रहा है। वही एक दिन तेरा काल बनेगा। कंस वासुदेव को ले जाकर एक कुएं में बांध कर झूला देते हैं और देवकी से कहते हैं कि देवकी, तेरा बेटा चाहिए, यह है सुहाग। अगर सुहाग चाहिए तो तू अपना बेटा को बुलाओ। अब तो माता देवकी तो बहुत चिंतित में पड़ी है कि पति भी मेरा है, बेटा भी मेरा है। अगर मैं बेटा को बुलाता हूँ तो कंस मेरा बेटा को मार देगा। अगर बेटा को नहीं बुलाता हूँ तो कंस मेरा पति को मार देगा। मैं क्या करूँ, किसको मारूँ, किसको बचाऊँ। माँ देवकी एक सैनिक को बैठाती है। सैनिक जाकर वो कृष से कहते हैं कि कृष, तेरा पिताजी को तो कंस एक कुआं में झूला कर मारने के लिए झूला कर रखा है। बोलता है कि बेटा को बुलाओ, नहीं तो तेरा पति को मार दूंगा। कोई बेटा तो नहीं चाहता है कि मेरी माँ को सुहाग उजड़ जाए। कृष आने के लिए तैयार हो जाता है कि मरना है तो मैं मरूंगी, लेकिन मैं अपना पिताजी को मरने नहीं दूंगा। अब तो कृष आ जाते हैं। कंस कहता है कि तू इतना छोटा बालक, तू मुझे मारेगा, तू मुझे मारेगा। कृष कहता है कि मामा जी, चलिए उस मैदान में चलिए। अगर मैं हार गया तो आप मुझे मार देना, और अगर आप हार गया तो मैं आपको मार दूंगा। मामा भगना के साथ उस मैदान में युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते तो कंस मामा हार जाते हैं और भूमि पर गिर जाते हैं। और कृष्णा अपना छोटी सी अंगुली से उसकी प्राण ले लेते हैं। कृष्णा कहते हैं कि कंस मामा, एक दिन ना एक दिन मेरा हाथ से तो तुम्हारा मृत्यु होना ही था, सो मृत्यु हो गया। कृष अपना माता पिता को आज़ाद करते हैं और अपना नाना नानी को जाकर आज़ाद करते हैं। कृष अपना माता पिता और नाना नानी को आशीर्वाद लेकर फिर से मथुरा यशोदा मैया के पास चले जाते हैं।